असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा अक्सर मुसलमानों पर जुल्म ढाते हुए दिख जाएंगे। उनके मुख से कभी भी एकता की बात नहीं सुनाई पड़ेगी। हमेशा हटाने की, मारने की, गिराने की, अवैध, यही सब बात करते हैं। लेकिन अब उनकी भी बात को समझ लीजिए कि उनके पास कितना दिमाग है। मुसलमानों पर जुल्म ढाते ढाते ये खो गए कि संविधान भी इस देश में कोई चीज है। संविधान को साइड में रखकर ये केवल और केवल मनुस्मृति लेकर बातें कर रहे थे। लेकिन अब इनकी तमाम बातों पर असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हें ट्यूबलाइट कह दिया। फिर क्या? ट्यूबलाइट का मतलब है कि असम के जो सीएम हैं, इनकी जो बुद्धि है, जो दिमाग है, वो बहुत ही छोटी और बेलगाम बददिमाग है। और इसको लेकर उन्होंने चुपके से कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। उन्होंने मीडिया से खुलकर कहा कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो ट्यूबलाइट का तरह उनका दिमाग है और वो कुछ सोच समझ नहीं सकते। वो बाबा साहब के संविधान को रौंद कर अपनी बात ऊंची रखते हैं। पूरी खबर बताऊंगी कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को आड़े हाथ ले लिया। असदुद्दीन ओवैसी मौका छोड़ने वाले नहीं हैं। एक ऐसे इकलौते मुसलमानों के नेता हैं जो संविधान, लोकतंत्र और कानून के साथ बात करते हैं। पूरी खबर बताऊंगी कैसे उन्होंने उन्हें लपेट लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। हमेशा मुसलमानों के साइड में खड़े होते हैं। जहां कहीं भी कुछ भी मुसलमानों के साथ होता है, चाहे मॉब लिंचिंग हो, उनके घर तोड़े जा रहे हो, उनके साथ नाइंसाफी हो रही हो, दबे कुचले शोषित लोगों के साथ कुछ हो रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी पीछे नहीं हटते हैं। वो हमेशा लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान को लेकर चलते हैं। हमेशा वो ऐसे दबे कुचले और कमजोर वर्ग के साथ खड़े होते हैं जिसको ये लोग कहते हैं बदला ले लो, मार डालो, अवैध है, घुसपैठियां हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, यही सब कुछ चल रहा है। आजकल तो बांग्लादेशियों को लेकर ही आफत मची है। आजकल पाकिस्तान का जो नाम है वो हेडल है, वो नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन बांग्लादेशियों के नाम जरूर सुनाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम के जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, वो हमेशा पाकिस्तान के संविधान को भारत में लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि भारत का जो संविधान है वहां कहीं नहीं लिखा कि भारत में जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो नेता बनेगा, जो सांसद बनेगा, जो मंत्री बनेगा, वो एक ही समुदाय का होगा। लेकिन पाकिस्तान की संविधान में यह लिखा है कि जो वहां का जातिवादी लोग हैं, बस वही धर्म के हिसाब से वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन यह देश बाबा साहब अम्बेडकर का है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो उस संविधान के हिसाब से कहीं भी नहीं लिखा है कि वही एक धर्म के लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे, वही एक धर्म के लोग भी सीएम बनेंगे, वही एक धर्म के लोग ही संसद में जाएंगे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, क्योंकि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान को साइड में रखकर पाकिस्तान के संविधान को ऊंचा रखना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में यही लिखा है कि जो राज्य कर रहा है, जिसका संख्या ज्यादा है, वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने खूब हेमंता बिस्वा शर्मा के मजे लिए। साफ कह दिया कि उनका जो दिमाग है ना, वो ट्यूबलाइट है, जलता बुझता रहता है, बददिमाग है, कम दिमाग के हैं। उन्हें सिर्फ मुसलमान दिखाई पड़ता है, उन्हें सिर्फ अवैध चीजें दिखाई पड़ती है जो मुसलमान से जुड़ी हों। दोस्तों, यही नहीं, मुस्लिम महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है, ऐसा तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। ओवैसी ने हेमंता बिस्वा शर्मा से लड़ गए हैं। ओवैसी ने भाजपा के ऐसे ऐसे रहस्य खोले हैं मीडिया के सामने कि आप सुनेंगे तो सोचेंगे। दोस्तों, ये मुस्लिम स्पेस की खबर है, मैं वही खबर बताऊंगी जो असदुद्दीन ओवैसी ने बोली है।
बैरिस्टर साहब ने बोला है कि उनका असम के मुख्यमंत्री का दिमाग छोटा है, इसलिए वह ऐसी छोटी बातें करते हैं। दोस्तों, बड़ी ही शेम की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंता बिस्वा शर्मा के दिमाग छोटी और छोटी बातें करने वाले कहा, क्योंकि उनका जो मिजाज है हेमंता बिस्वा शर्मा का, किसी लौंडे लप्पाड़ी जैसा ही वो बात करते हैं। कोई एक बड़े सीएम पद वाली बात उनके में नजर ही नहीं आती है। वो जो आजकल के लड़के नहीं होते हैं, जरा सा डंडा ले लिया तो शुरू हो गए नारे लगाने, जरा सा तलवार ले लिया तो शुरू हो गए नारे लगाने, किसी को भी देख लिया मार दिया, किसी कुत्ते को देख लिया तो लात मार दिया, आगे बढ़े तो किसी से धक्का लग गया तो उसे गाली गुप्ता दे दिया। तो वैसी छोटी सोच वाला हेमंता बिस्वा शर्मा को असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया। असम मुख्यमंत्री की टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू व्यक्ति ही होगा, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में ही जो मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो हिंदू ही बनेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जिसका राज्य हो वही मुख्यमंत्री बने, ऐसा नहीं होगा। असम मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर भारत में हिंदू राष्ट्र है, इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू व्यक्ति ही होगा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। उसके बाद उनके दिमाग में ट्यूबलाइट जल रही है। उन्होंने संविधान की शपथ ली है। ये संविधान में कहाँ लिखा है? हमारे देश के संविधान निर्माता उससे ज्यादा बुद्धिमान और पढ़े लिखे थे। लोग संविधान और उसकी भावना को नहीं समझते। ये देश सिर्फ एक समुदाय का नहीं, इस देश की खूबसूरती है कि यह उन लोगों के लिए भी है जो भगवान में विश्वास नहीं करते। दोस्तों, हमारे देश भारत है और भारत में हर तरह के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, तमाम तरह के लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, भगवान, अल्लाह, खुदा में कोई विश्वास नहीं रखते, लेकिन है ना वहां पर, क्योंकि संविधान उन्हें इजाजत देता है भारत में रहने की। और ये संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने सबके अधिकारों का, सबकी छत, सबका पढ़ाई, सबका खाना, सब कुछ, उन्होंने कहा कि अगर जनता भूखी परेशान है तो राजा का ये कर्तव्य होता है, यानी कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि अपनी जनता का ख्याल रखे, उसे खाना दे, पानी दे, आश्रय दे। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को लेकर जो चल रहा है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, सबके सब मुसलमानों को एक तरफा नजर से उनके घरों को मिटा रहे हैं। बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिदें, मदरसे, मुसलमानों के घर निशाने पर हैं, वो बुलडोजर चल रहा है। यही सब कुछ तो संविधान में है लिखा कि जो गरीब है, परेशान है, बाबा साहब का संविधान, सबको एक साथ रखो, एक साथ सबकी सुरक्षा का ख्याल रखो। लेकिन यहाँ पर जब से भाजपा की सरकार आई है, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है, दलितों का बुरा हाल है। बेटियों की अगर बात की जाए तो बेटियों का सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर बीजेपी की तमाम उन डबल इंजन वाली सरकारों में है। दोस्तों, इन्होंने मस्जिद के बारे में, फैज़ इलाही मस्जिद के बारे में उन्होंने भी कहा कि 1970 के वक्फ गैजेट सीरियल नंबर 40 के अनुसार इसमें फैज़ मस्जिद, जो इलाही मस्जिद है उर्फ मस्जिद कब्रिस्तान का जिक्र है। यहाँ 1970 में लिखा गया था कि जिसमें कब्रिस्तान सहित 100 साल के समय में शामिल है। हर लिहाज से कोर्ट का फैसला गलत है, क्योंकि कोर्ट वक्फ का टाइटल तय नहीं कर सकता। दिल्ली वक्फ बोर्ड की कमेटी बेकार है। मुझे लगता है कि मामला एससी में दायर किया जाना चाहिए। यह सरकार की साजिश है। यानी कि जिस तरह से मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सरकार की साजिश है और साजिशाना तहत सारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है। जबकि 1970 के तहत अगर बात की जाए तो तमाम मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान 100 साल अगर पुराने हैं तो उसे सरकार तोड़ नहीं सकती, ऐसा लिखा गया था। लेकिन सरकार जानबूझकर तमाम तरह के फर्जी दस्तावेज, संविधान को साइड में करके मस्जिद, मदरसे गिराने पर तुली हुई है। उन्हीं सबसे के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने कई कंट्रोवर्सी चीजें उठाई। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताऊं कि अशरफ हुसैन लिखते हैं कि नफरत की भाषा ऐसी होती है, उस व्यक्ति की बात सुनिए, ये नफरती खुलेआम बातें कर रहा है। वही दूसरा व्यक्ति कहता है कि हम जेल और मुकदमे से नहीं डरते। क्या ये कानून को चुनौती नहीं दे रहा है? क्या यूपी पुलिस ऐसे वीडियो संज्ञान लेंगी? ये व्यक्ति कह रहा है कि 15 मिनट का समय दो, हम मुसलमानों को ऐसे से ऐसे कर देंगे। दोस्तों, क्या ये कंट्रोवर्सी भाषा नहीं है? क्या मुसलमानों को निशाना बनाने की भाषा नहीं? इसका नतीजा त्रिपुरा में देखा जा सकता है कि नफरत की आग में त्रिपुरा जल रहा है।
दोस्तों गौरक्षक मेवात जाकर वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 मिनट में दिखाने की बात कर रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रखे, आखिर किस चीज की बात नजर करे। लोग जो बजरंग दल गौरक्षक हैं वो गंदी वीडियो बना रहे हैं, मुसलमानों को 15 मिनट कह रहे हैं कि रुक जाओ, फिर तुम्हारा हाल वो कर देंगे कि तुम देखते रह जाओगे। एक तरफ तलवार बांटी जाती है, दूसरी तरफ लठ बांटे जाते हैं, तीसरी तरफ वीडियो बनाकर कहा जाता है कि 15 मिनट में मुसलमानों का हालात बिगाड़ देंगे, हम मेवात आ रहे हैं। दोस्तों और देखिए, गौरक्षक एक और हैं, इनकी भाषा देखिए, ये कानून को चुनौती देने वाली बात नहीं। दिन दहाड़े मुसलमानों के घर के आसपास पंडाल लगाते हैं, माइक लगाते हैं, ऊपर से मुसलमानों को गालियां देते हैं और कहते हैं कि इनकी बहन बेटी का ऐसे से ऐसे कर देंगे। क्या ये पुलिस बहरी है, पुलिस गूंगी है, या फिर कहिए कि इन सबको शासन प्रशासन का सत्ता का साथ मिला हुआ है, इसलिए ऐसी घटना कर रहे हैं। दोस्तों एक और सुनिए, अशरफ हुसैन लिखते हैं हिंदू रक्षा दल के लोग तलवारों के बाद अब लठ बांट रहे हैं। क्या ये पुलिस शासन में खुली चुनौती नहीं? क्या पुलिस इस पर संज्ञान लेगी? यानी मुसलमानों को मारने के लिए कोई लठ बांट रहा है, कोई 12 बोर की पिस्टल बांट रहा है, कोई तलवार बांट रहा है, कोई 15 मिनट मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है, कोई 10 मिनट मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है। चल क्या रहा है? क्या शासन प्रशासन इसी तरह है? इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये देश भारत जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि किसी की मनुस्मृति से और ना ही किसी की छोटी सोच के। असम के जो सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो बेहद छोटी सोच के हैं, इसलिए वो छोटी बातें करते हैं और ऐसे में उनका दिमाग जो है वो ट्यूबलाइट है। क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। नमस्कार।